वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अभी तक क्या क्वेश्चंस में कर चुके हैं? हम लोग 2019 के सेट पेपर 4 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 2019 के सेट 4 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हमारे सामने 5 के का नंबर का क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि a + b * b वेक्टर + 3c वेक्टर = 0 हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास ये जो वैल्यू दे रखी है a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर = 0। इसमें क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a वेक्टर का बोथ साइड, दोनों तरफ a वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर = 0 into a वेक्टर। ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या बनेगा a वेक्टर into a वेक्टर प्लस का यहां पे क्या बनेगा 2b वेक्टर into a वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर into a वेक्टर ये 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो हमारे पास होती है a क्रॉस a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये दोनों वैल्यू बची। तो हमारे पास क्या बचेगा 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। हमारे पास ये बचेगा, इसको हम लोग उधर कर देंगे। हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2b वेक्टर into a वेक्टर माइनस का 3c वेक्टर क्रॉस में a वेक्टर। ये बचेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 को उधर भेजते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं a क्रॉस b। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और इस 2 को उधर भेजते हैं तो माइनस का 3/2 c क्रॉस a वेक्टर। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3/2 c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी a क्रॉस b की। a क्रॉस b की वैल्यू 3/2 c क्रॉस a आई। हम लोग क्या करते हैं इसी को ही और आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर = 0। अब हम लोग क्या करें, अभी तक यहां पे क्या किया था मल्टीप्लाई a वेक्टर किया था, अब यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई b वेक्टर बोथ साइड, b वेक्टर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर = 0 क्रॉस b वेक्टर। अब इसका ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b प्लस का 2b क्रॉस b और प्लस का 3c क्रॉस b वेक्टर = 0। ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी कि सेम क्या जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा a क्रॉस b बराबर 3c क्रॉस b। ये हमारे पास वैल्यू बची। अब देखिए a क्रॉस b की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व ये तो हमारे पास उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 c क्रॉस a। इसकी वैल्यू a क्रॉस b की वैल्यू और = हमारे पास है माइनस का 3c क्रॉस b। हम लोग इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, a क्रॉस b की वैल्यू निकाल चुके हैं, b क्रॉस c की निकालनी है। तो हम लोग क्या करें, इसको वैल्यू यहां 3 से 3 को कट कर दें तो यहां पे कितना बचेगा 1/2 c क्रॉस a इसको वैल्यू को पलटेंगे तो प्लस का b क्रॉस c। ये हमारे पास b क्रॉस c की वैल्यू कितनी आई 1/2 c क्रॉस a। तो ये दोनों जो वैल्यू निकल के आई है इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि a b क्रॉस c और प्लस का c क्रॉस a और प्लस का a क्रॉस b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b क्रॉस c की वैल्यू हम लोग के पास क्या निकल के आई है 1/2 c क्रॉस a। ये निकला। c क्रॉस a पहले से दे रखा है क्वेश्चन में और a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 3/2 c क्रॉस a। पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 2 हमारे पास एलसीएम आएगा और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c क्रॉस a। यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 यहां पे होगा 2c क्रॉस a और प्लस का यहां पे कितना होगा
3c क्रॉस a। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 और 3 तो 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6c क्रॉस a अपॉन में 2। 2 से कट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3c क्रॉस a। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है y की पावर 10x की पावर 10x की पावर 10x। अब यहाँ पे अगर ये इंफिनाइट तक होता तो हम लोग इसकी 10x की पावर y को ले लेते, लेकिन यहाँ पे इंफिनाइट नहीं दे रखा है, ये तीनों वेरिएबल दे रखे हैं। इस तीन वेरिएबल के लिए आप लोग को क्या करना है, ये जो लिखा है जैसे यहाँ पे क्या करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। हम लोग यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लॉग y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10x की पावर 10x की पावर 10x। तो यहाँ पे ये जो पावर लिखी है आगे आ जाएगी log n की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू 10x की पावर 10x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log 10x, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास पावर के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करें अगेन दोबारा taking log both side, दोनों तरफ दोबारा log लेने पर, दोबारा log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log into log y बराबर log 10x की पावर 10x into log 10x। ये हमारे पास क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास log एक तरीके से देखा जाए log m into n का फॉर्मूला लग रहा है, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो क्या होता है log m into n का फॉर्मूला वो होता है log m plus n। तो यहाँ पे log m क्या है, ये 10x की पावर 10x प्लस का log into log 10x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग log n की पावर n लिखा है, इसको हम लोग n log n लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा log into log y is equal to 10x into log 10x प्लस का log into log 10x। यहाँ तक कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy upon dx into log y is equal to dy dx 10x into log 10x। यहाँ पे भी हो जाएगा dy dx log into log 10x। अब लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे एक वेरिएबल मिला, ये एक तरीके से देखा जाए पूरा x का काम कर रहा है। dy dx log x का क्या होगा 1 upon x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 upon log y। लेकिन log y क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है, इसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon y, और y भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा dy upon dx इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं एक को सेकंड मान लेते हैं। हम लोग इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम लोग सेकंड मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाता है हमारे पास फार्मूला फर्स्ट dy dx सेकंड प्लस द सेकंड dy dx फर्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10x इनटू सेकंड का log 10x का करेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं dy dx सेकंड मतलब कि log 10x और प्लस का सेकंड dy dx फर्स्ट, ये 10x हो जाएगा। अब आगे की वैल्यू को करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे देखो log और ये पूरी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये x का काम करे तो log x का क्या होता है 1 upon x, तो मतलब 1 upon log 10x हो जाएगा। और यहाँ पे dy dx 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 upon 10x हो जाएगा, और 10x हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू इसका करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख लें अगर dy dx और ब्रैकेट के अंदर 1 upon y into 1 upon log y, या ऐसे लिख सकते हैं 1 upon y log y, ये लिख सकते हैं इसको। और इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा 10x
और log x का क्या होता है 1 upon x, तो 1 upon 10x, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू 10x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा log 10x, और 10x का हमारे पास क्या होता है sec स्क्वायर x, और ये हमारे पास वैल्यू जैसे लिखी ये वाली वही हो जाएगी, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x into 10x into log 10x, ये हो जाएगा। अब देखिए जो वैल्यू कट रही है उसको हम लोग काट देते हैं, 10x से 10x कट जाएगा, पूरे वेरिएबल से sec स्क्वायर x कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा d by dx, और इस वाली वैल्यू को उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा y log y, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ sec स्क्वायर x को कॉमन ले लेते हैं, sec स्क्वायर x कॉमन हो गया यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा log 10x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 अपॉन 10x इनटू log 10x, ये बचेगा हमारे पास वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करने के क्वेश्चन में क्या दे रखी थी dy upon dx, और y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10x की पावर 10x इनटू उसकी पावर 10x इनटू log y sec स्क्वायर x, और ये जो वैल्यू लिखी है डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू ऐसी एज जैसे लिखी हुई है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 10x इनटू log 10x, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें का नंबर हमारे पास क्या दे रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक वेरिएबल दे रखे हैं और z की वैल्यू सबको बताना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो, हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है 5x प्लस का 3y, इसको इक्वल में लिख देते हैं 15, यहाँ पे दिया है 2x प्लस का 5y इक्वल टू 10, x बराबर 0 y बराबर 0 और z की वैल्यू दे रखी है। एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5, एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3, एक बार x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5, ये हो जाएगा। बस इतना ही करना। अब लोग ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स वाली, हमारे पास ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू को 0 रखें तो ये भी 0 ये भी 0, तो 15 से छोटा आएगा 0, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ये वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं, x और y दोनों 0 रखें तो ये भी हमारे पास 10 से छोटा होगा, तो ये भी हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हमारे पास देख लेते हैं कहां से कहां तक जाएगा। हम लोग 1 2 3 4 के टर्म में ले ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और y की वैल्यू 5, तो हमारे पास इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, ये दोनों लाइनें हमारी मिल गई। अब हम लोग की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है y बराबर 2 दे रखा है तो 2 ये रहा, और x बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है तो 5 हमारे पास ये है, इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे। अब ग्राफ हमारा कहां की तरफ बनना है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बनेगा, तो हमारे पास बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये और एक ये पॉइंट, तो इन सब के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास O, इसको लिखेंगे 0,0, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है A, इसकी वैल्यू है 3,0, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है B, इसको हम लोग x y के टर्म में भी निकाल ले रहे हैं, और ये वाला पॉइंट है C, इसकी वैल्यू दे रखी है 0,5। तो ये वाले पॉइंट को निकालना है तो क्या करेंगे दोनों वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है 5x प्लस का 3y इक्वल टू 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 5y इक्वल टू 10, क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 5 का,
तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू 90। यहाँ पे हमारे पास 10x प्लस का 25y और इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 50। माइनस 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 करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कितना बचेगा, ये तो पूरा वेरिएबल कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस का 19y और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 20। तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस का होगी, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20/90। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जब हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस का 5 * 20/90 इज इक्वल टू 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2x बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस का 25 से कितना होता है 100/90 और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 190 माइनस का 100/90 और ये हो जाएगा हमारे पास 90/90। 2x के टर्म में दे रखा है तो x के टर्म में हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये x के टर्म में आ जाएगा 90/90 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45/90। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये पूरी वैल्यू x की आ गई और y की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू मिल गई। अब लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, एक चार्ट बनाना पड़ता है। उस चार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो चार्ट में क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है कोणीय बिंदु, इंग्लिश में लिखा जाता है कोऑर्डिनेट पॉइंट और यहाँ पे z की वैल्यू लिखी जाती है, क्या दे रखी है 10x प्लस का 3y। यहाँ पे सबसे पहले o पॉइंट का 0,0 दे रखा है, a पॉइंट का कितना दे रखा है 3,0 और b पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू निकली है। x की वैल्यू कितनी निकली है 45/90 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकली है 20/90 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 0,5। तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे z की वैल्यू भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 रहेगा क्योंकि 5 लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये z की वैल्यू हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये क्या लिखा है 10x प्लस का 3y। तो x के प्लेस पे हम लोग की वैल्यू क्या लिखी है 10 * 45/90 और प्लस का यहाँ पे 3 * y के प्लेस पे हमारे पास क्या लिखा है 20/90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450/90 प्लस का 60/90। तो ये हमारे पास हो जाएगा। जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 510/90। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 2 जा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3510 और ये हो जाएगा 38 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 130 और ये हमारे पास 28 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे आएगा 28 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी 28 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे पास ये 28 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आया हमारे पास z की वैल्यू। तो हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा था अधिकतम मान मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किसकी निकल के आ रही है z बराबर 30 पे हमारे पास मैक्सिमम निकल के आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा z बराबर 30 बिंदु किस पे z बराबर 30 किस पे 3,0 बिंदु a पर अधिकतम मान होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में करेक्शन करना है। ये वाला पॉइंट नहीं बाउंड्री दी है तो हमारे पास ये सॉरी ये गलती से लिख दिया आपसे। तो ये वाला पॉइंट सी होगा। तो सी पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,2 है। तो यहाँ पे 0,2 हो जाएगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई दिक्कत नहीं लेकिन इससे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये हमारे पास 0,2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यही आएगी। हमारा आंसर यही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें घ नंबर हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो हम लोग यार एक वेरिएबल में एक काम करते हैं कि जो हमारे पास कॉट दे रखा है इसको हम लोग tan के टर्म में
चेंज कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर 2x अपॉन में इसको हम लोग क्या करते हैं 1 अपॉन tan x लिखते हैं और माइनस का tan x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब जो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। जो tan 2x का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है कि 2 tan x अपॉन में sec स्क्वायर सॉरी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x ये tan 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब 2 tan 2x का जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू पलट के लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो हम लोग इसको tan 2x अपॉन 2 ऐड कर दें ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ये वैल्यू लिख देंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x को tan 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं तो ये वैल्यू नीचे इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वेरिएबल ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर 2x अपॉन में 2 अपॉन tan 2x का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं क्योंकि देखिए वैल्यू पलट जाएगी। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू हमारे पास बनी है इसको हम लोग क्या करें ऊपर ले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे dx है और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1/4 बचेगा। तो ये इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x अपॉन में 4 और ये tan 2x का होल स्क्वायर बनेगा जाके ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan 2x का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर x भी लिख सकते हो इसको tan स्क्वायर x भी लिख सकते हो tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा हमारे पास 4 इनटू dx। यहां पे क्या करें 1/4 को हम लोग बाहर कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इनटू tan स्क्वायर 2x इनटू dx ये हमारे पास बनेगा। यहां से एक tan को हम लोग क्या कर लें dy/dt मान लें मतलब t मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा लेट tan 2x t हो जाएगा हमारे पास। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे dx करना है तो d/dx जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और 2x हमारे पास क्या है डुप्लीकेट वैल्यू है तो हम लोग d/dx किसका करेंगे 2x का फिर से करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ तो ये 2 बाहर हो जाएगा ये x होगा x का कितना होता है 1 होता है यहाँ पे क्या बचेगा 2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x dt अपॉन dx और हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x dx dt/2 ये हमारे पास वेरिएबल बचेगा इसका sec स्क्वायर 2x dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है dt/2। तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे वैल्यू में तो ये 1/4 तो बाहर था पहले से ये 1/2 भी हमारे पास आ गया तो हमारे पास ये 1/2 को भी बाहर कर देंगे हम लोग। ये sec स्क्वायर 2x dx की वैल्यू हमारे पास क्या है dt/2 और tan 2x को हमने क्या माना t यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8 t स्क्वायर का क्या होगा t की पावर n+1 अपॉन n+1 ये हमारे पास हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/24 t क्यूब प्लस का c t क्यूब की वैल्यू हमने जो क्वेश्चन में मानी वही लिख देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/24 tan क्यूब 2x और प्लस का c ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r जो है इक्वेशन दे रखा है 5 से विभाजित करता है एक तुल्यता संबंध है मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास तीन कंडीशन निकालनी पड़ती है एक तो स्वतुल्य की कंडीशन एक हम लोग को सममित की कंडीशन और एक संक्रामक की कंडीशन। ये तीन कंडीशन हम लोग निकालेंगे इन तीनों कंडीशन की वैल्यू अगर लाई कर रही होगी या रिलेशन में तो हम लोग यहाँ बताते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो इसकी कंडीशन क्या होती है इसकी कंडीशन ये होती है कि मान लेते हैं a1 जो है वो उप समुच्चय है किसका z का। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं कि a1 a1 मतलब हमारे पास a1 a1 मतलब a1 वाला भी a1 है और a2 वाला भी a1 है और ये रिलेशन उप समुच्चय किसका है r जो एक रिलेशन दे रखा है उसकी वैल्यू की बात कर रहा है। तो
तो हमारे पास यहाँ पे ये बता सकते हैं कि a1 है, मतलब कि हमारे पास दो वेरिएबल है। इस रिलेशन को अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें, मतलब ये तो हमारे पास हो गया a1 और यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस b की जगह पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a1 माइनस a1, तो ये कट जाएगा, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो 0 जो है 5 से विभाजित हो सकता है, क्योंकि जब इसको हम लोग विभाजित करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो हमारे पास 5 से विभाजित आएगा। तो ये पहला रिलेशन निकल के आ गया। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या बोल रहा है, सममित वाला। तो सममित वाले को भी चेक कर लेते हैं। सममित को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन को भी हम लोग चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि जो हमारे पास a1 a2 है उसका जो रिलेशन है वो r के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास z के बराबर भी हो सकता है, r के बराबर भी हो सकता है। तो हमारे पास a1 की जगह a1 है और a2 की जगह भी a1 है। क्या हमारे पास यहाँ पे रिलेशन जो है वो a1 a2 को पलट भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b की जगह प्लेस पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू ये 5 r के बराबर होगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग a2 माइनस a1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 5 r के बराबर होगा। मान लेते हैं r1 के बराबर हो गया, ये 5 r2 के बराबर हो गया। तो ये दोनों रिलेशन को अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये वाला जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि वैल्यू को पलट रहा है। जब वैल्यू को पलटेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है b हो जाएगा 5 से विभाजित है, ये भी हमारे पास 5 से विभाजित है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, संक्रामक की। तो हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है वो है संक्रामक, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। ये हमारे पास ट्रांजिटिव कंडीशन। तो हम लोग के पास ये a1 की वैल्यू थी, यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू है। यहाँ पे जो होगा वो होगा a1 a3 a1 a2 जो है a1 a2 जो होगा वो r के बराबर होगा, और a2 a3 भी हमारे पास r के बराबर होगा। या तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है a1 a3 ये भी r के बराबर। हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले a1 a2 की वैल्यू रखते हैं, तो a1 माइनस a2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये आ गया 5 r1 के बराबर, और a2 माइनस a3 ये भी हम लोग मान लेते हैं कि 5 r2 के बराबर हो गया। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 से a2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा a1 माइनस a3। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या करा, दोनों को ऐड किया, ये हो जाएगा 5 r1 प्लस 5 r2, और यहां से अगर 5 को कॉमन कर लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा r1 प्लस r2। अब देखिए ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जो भी यहां वेरिएबल आएगा इसके साथ में 5 आ रहा है। अब यहां पे भी हमारे पास जो भी वेरिएबल आएगा यहां 5 आ रहा है, और यहां पे भी 5 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अतः यह भी 5 से विभाजित है। तो यहां लिखेंगे फलन, यहां लिखेंगे कि अतः यह संबंध स्वतुल्य सममित व संक्रामक सभी पर लागू हो रहा है। तो यह तुल्यता संबंध है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है यदि a बराबर ये वैल्यू दे रखी है और सिद्ध करना है a की पावर हमारे पास है, जहां पे n जो है वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये a की वैल्यू दे रखी है, तो मान लेते हैं इसकी जो पावर है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, cos थीटा, यहाँ पे क्या दे रखा है sin थीटा, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है sin थीटा, और यहाँ पे क्या दे रखा है cos थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे a का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a डॉट a। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या आएगा, cos थीटा माइनस का sin थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा sin थीटा इनटू नहीं यहाँ पे cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस का sin थीटा, और यहाँ पे भी sin थीटा
थीटा और यहाँ पे cos मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराने में cos थीटा यहाँ पे आएगा ये वाला, और ये वाला माइनस का sin थीटा यहाँ पे आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा और माइनस का sin थीटा इनटू cos थीटा, ये बचेगा। अब ये हटा देंगे, अब लोग क्या करेंगे आगे वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, जो भी वेरिएबल ऐसे होता है वो हमारे पास ऐसे लिख जाता है और उसी का मल्टीप्लाई उस वाली रो से करा दिया जाता है, उस वाली कॉलम से करा दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस का sin थीटा इनटू cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहां से वेरिएबल क्या मिलेगा, ये हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसको जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा। यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस का sin 2 थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा और ये भी हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आई a स्क्वायर। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब a 1 की वैल्यू थी तो यहाँ पे cos थीटा मतलब tan के प्लेस पे हमारे पास क्या था 1 1 की वैल्यू थी। अब यहाँ पे जब a स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसी के बाद ही, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिमिलरली, इसी प्रकार जब यहाँ पे a के प्लेस पे an की वैल्यू निकालेंगे तो वो हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जिस प्लेस में यहाँ पे 1 आ रहा था a स्क्वायर वाले में यहाँ पे 2 आ रहा था, मतलब an वाले में यहाँ पे क्या आएगा an आएगा, तो cos n थीटा माइनस का sin n थीटा और sin n थीटा और cos n थीटा। हम लोग को क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कब सरफेस एरिया की वाले लंबवृत्तीय बेलन मतलब सिलेंडर की बात कर रहा है, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो हम लोग के अंदर क्या बोला वक्र पृष्ठ आधा, जब ये हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन आधा होगा त्रिज्या का, तो इसका मतलब कि शंकु के अंदर बेलन बन रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास बन गया एक शंकु। अब इसी के अंदर बोल रहा है बेलन, मान लेते हैं कि बेलन हमारे पास ये हमारे पास बेलन है और ये एक लाइन जा रही है यहाँ पे मिल रही है। अब नंबरिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ए बी और सी, इसको क्या बोलते हैं पी क्यू और इसको आर और इसको एस, इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल हाइट है शंकु की वो स्मॉल h है और ये वाले को मान लेते हैं h डैश, ये h डैश मान लेते हैं और यहाँ पे मान लिया हमने कि माना शंकु की त्रिज्या, शंकु का मतलब कोन के रेडियस की बात करना है, रेडियस ऑफ कोन, मान लेते हैं ये हमारे पास कैपिटल आर और इसकी बेलन की मान लेते हैं त्रिज्या, इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल आर हो गई किसकी, शंकु की, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी हो गई कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है बेलन की ये हो गई स्मॉल आर, तो दोनों वैल्यू हमारे पास पता चल गई।
अब हम लोग क्या करें, हम लोग को जो प्रूफ क्या करना है कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, मतलब कि लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है, मतलब कि हमारे पास प्रूफ करना है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 2, ये प्रूफ करना है। और इसके बाद हमको क्या बताना है कि शंकु वेक्टर का महत्तम वक्र महत्तम है कि नहीं, वो भी चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए कि हमारे पास अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को लेते हैं। हम लोग पॉइंट ले ले ए ओ सी, तो यहाँ पे ले ले इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड और कौन सा ले ले ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू आर सी, ट्रायंगल क्यू आर सी। तो इसमें हम लोग जब लेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू तो होती लंब बटे आधा, तो हमारे पास यहाँ पे ए ओ हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन आर सी, ये हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए ओ की वैल्यू क्या दे रखी है, ए ओ ये है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है स्मॉल h अपॉन ओ सी की वैल्यू क्या दे रखी है, ओ सी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू आर की दे रखी है h डैश अपॉन में आर सी की वैल्यू ये टोटल r, और इतनी वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल R माइनस का स्मॉल r। तो यहां से हम लोग की वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी h डैश की, h डैश बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल h r माइनस r अपॉन, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई h डैश की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं, आगे सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने h डैश की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया साइड में, और हमको ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास और क्या बोला वक्र प्रस्थ की बात कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे वक्र प्रस्थ निकाल लेते हैं। तो हम लोग के पास जो बेलन का वक्र प्रस्थ होता है, बेलन का वक्र प्रस्थ मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई, और इसका r कितना दे रखा है स्मॉल r, बेलन दे रखा है स्मॉल r, और h कितना दे रखा है h डैश दे रखा है बेलन, तो यहां पे हो जाएगा h डैश, और h डैश की वैल्यू हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 i r, और h की वैल्यू क्या दे रखी है h अपॉन r स्मॉल r अपॉन h। अब यहां से क्या करें, h को हमारे पास ले ले और r को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि रेडियस ही चाहिए, ठीक। तो a बराबर हमारे पास हो गया 2 पाई h अपॉन कैपिटल R, इसको हम लोग लिख लेते हैं, और h r स्मॉल r का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल R इनटू स्मॉल r माइनस का r स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो जब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई h अपॉन कैपिटल R, कांस्टेंट वैल्यू है, अंदर जब करेंगे तो कैपिटल R हमारे पास क्या हो जाएगा r निकालेंगे, r का क्या हो जाएगा 1, और माइनस का इसका r का हो जाएगा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब nx की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 2r। और जब इसको हम लोग सॉल्व करके लाएंगे तो dA अपॉन dr हमारे पास 0 हो जाता है जब भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 0 इज इक्वल टू 2 पाई h अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएगा स्मॉल r माइनस का 2r। इसकी वैल्यू को इसके पास दे देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा वेरिएबल 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा स्मॉल r माइनस का 2r। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा स्मॉल r माइनस का 2r बराबर 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R बराबर 2r, इसको लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R बाय 2। तो हम लोग के पास ये जो प्रूफ हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ से प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला था ये निकालना था हम लोग को। लेकिन अब क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत महत्तम वक्र प्रस्थ होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करें ये वाली वैल्यू का दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम लोग इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसका ये वाली वैल्यू का a का हमारे पास दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ये वाले का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगेन डिफरेंशिएट with respect to small r, दोबारा हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हम लोग करेंगे दोबारा ये वाले, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसका हम लोग करेंगे दोबारा, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर a अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई h अपॉन r, हमारे पास फिर से वही रहेगा, और यहाँ पे r का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और माइनस का यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वेरिएबल, ये तो हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d स्क्वायर a अपॉन dr स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई 4 पाई h अपॉन r, तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 0 से छोटी होगी, जब ये 0 से छोटी होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो अंदर का वर्ग प्रश्न है वो महत्तम होगा, तो हम लोग यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्मॉल r बराबर r/2 पर वर्ग प्रश्न महत्तम होगा। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास कर्व दे रखा है y cos x + y, उसकी लिमिट दे रखी है यहां से यहां तक x की वैल्यू लाई करेंगे, इस पर रेखाओं के इस तरह cos का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉल्व करना, जो रेखा इतने के समांतर है वो पहले प्रूफ करना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है x + 2y = 0, यहां से हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब कि टेंजेंट ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं, टेंजेंट ऑफ स्लोप निकल जाए हमारे पास, तो यहां पे लोग m की वैल्यू की बात करते हैं, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी कि हम लोग इसको अगर लिखें 2y = माइनस का x + 0, और इसको क्या और क्या लिखें y = माइनस का 1/2 x + 0, और यहां से y = mx + c से उसको तुलना करा दें तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2, और n को क्या बोलते हैं हम लोग dy/dx, तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू निकल आई, माइनस का 1/2 n की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है y की वैल्यू, तो y बराबर cos x + y ये दे रखा। अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx, और cos x का होता है माइनस का sin x, तो ये पूरी वैल्यू इस समय x का काम कर रही है, ये क्या हो जाएगा sin x + y, लेकिन ओरिजिनल में ये x नहीं है, ये डुप्लीकेट वैल्यू है, इसका हम लोग dy/dx दोबारा करेंगे, तो dy/dx किसका हो जाएगा x + y का दोबारा हो जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx = माइनस का sin x + y, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का हो जाएगा 1 और y का हमारे पास हो जाएगा dy/dx, तो किसका इस्तेमाल करें dy/dx हो जाएगा ये। अब देखिए dy/dx की वैल्यू और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ पे माइनस का sin x + y, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस का sin x + y, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, मतलब कि 2, इस 2 से 2 को कट किया, माइनस से माइनस को कट किया, तो हमारे पास क्या आ गया sin x + y = 1, यहाँ पे आ गया 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है sin x + y = ये होती है sin π/2, sin sin कर जाएगा तो x + y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी π/2 आ जाएगी, जब हमारे पास ये π/2 आ जाएगी तो हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये वाली हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसको लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इसको पुट करेंगे तो y बराबर cos x + y में हम लोगों ने पुट कर दिया cos π/2, और 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 होती है, तो y बराबर तो 0 आ गया। अब x बराबर की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू की बात कर रहा, अगर हमारे पास यहाँ पे sin x + y बराबर 1 आया, तो हमारे पास यहाँ पे sin x = जो हमारे पास 1 दिया है, यहाँ पे मान ले sin x = अगर 1 दिया है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू माइनस का 3/2 भी हो सकती है,
तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू लाई करेगी माइनस का 3 पाई बाई 2 भी हो सकती है और पाई बाई 2 भी हो सकती है, क्योंकि इसकी दोनों की वैल्यू कहाँ पे लाई करें उसकी बात। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो एक बार हम लोग यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x1, y1 का, एक बार हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस का 3 पाई बाई 2, 0, और एक बार इसी का एक दोबारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x1 x2 की वैल्यू दोबारा क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी पाई बाई 2, 0। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ गया था। अब हमारे पास जो स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हमारे पास दो लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट भी दो आ रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एक बार एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 पाई बाई 2, 0, एक इसकी वैल्यू थी x1 y1 की थी, और यहां पे ही हम लोग दूसरी वैल्यू भी ले ले रहे हैं। दूसरी वैल्यू क्या है पाई बाई 2, 0, ये भी हमारे पास क्या थी x1 और y1 की वैल्यू। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस का y1 m x माइनस का x1, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास y माइनस का y1 तो हमारे पास यहाँ पे 0 दे रखा है, m की वैल्यू माइनस का 1/2 थी, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हो जाएगा प्लस का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y बराबर माइनस का 1/2 और 1/2 यहाँ पे हो गया। तो एक काम करते हैं कि 1/2 का अगर हम इधर भेज दें तो हो जाएगा 2y, और यहाँ पे बचेगा माइनस का x और माइनस का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग और सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा 2y माइनस का 2x और माइनस का 3 पाई अपॉन में 2, और इसका मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4y माइनस का 2x माइनस का 3 पाई, और इसको हम लोग इधर लिए सारी वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस का 4y माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक आंसर तो ये हो गया, एक हमारे पास समीकरण निकल के आ गया। दूसरा समीकरण हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। तो y माइनस का यहाँ पे 0 है और m की वैल्यू माइनस का 1/2 थी, x माइनस x1 की वैल्यू 5/2। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ माइनस का करेंगे तो माइनस का x प्लस का 5/2, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का पाई अपॉन, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस का 2x प्लस का पाई, और इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4 पाई और माइनस का पाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो हमारे पास दो आंसर होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना कि ये हमारे पास रिजल्ट आएगा तो ये प्लस का होगा, बस आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और हमारे पास ये वेरिएबल दे रखा है कि d थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस का c sin थीटा, इसको हम लोग को वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग को एक चीज ये पता है कि जो हमारे पास cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है cos थीटा, तो cos थीटा की टर्म में अगर निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे 2 थीटा तो थीटा जस्ट हाफ हो गया, तो 2 का 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का हाफ हो गया। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब इसी तरीके से अगर sin 2 थीटा का फार्मूले की बात करें तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे sin थीटा की बात करें तो ये भी हमारे पास जस्ट हाफ हो जाएगा, 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हमारे पास sin थीटा की वैल्यू होगी। दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d थीटा अपॉन में b और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और प्लस का c, और यहाँ पे sin थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें एलसीएम ले लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा b 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि दोनों के बेस बराबर है तो एलसीएम भी सेम आएगा। यहाँ पर हो जाएगा c 2 tan
थीटा बाई 2 और अपॉन में दोनों का एलसीएम सेम आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। अब क्या करें, b का अंदर मल्टीप्लाई करा दें। जब हम लोग b का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन b माइनस का b tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस का 2c tan थीटा बाई 2। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2। sec को हम लोग ऊपर भेज दें, हमारे पास क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू d थीटा और अपॉन में हमारे पास क्या बचा p माइनस का p tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस का यहां पे हो जाएगा 2c tan थीटा बाई 2। यहां से क्या करें, b को हम लोग कॉमन ले लें। जब हम लोग b को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास b कॉमन ना लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। यहाँ से क्या करते हैं, tan थीटा को हम लोग क्या कर लें, t मान लें। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लें, tan थीटा को t मानते हैं। तो नेट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू t। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का दोबारा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा dt बाई d थीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहिए और इनटू d थीटा चाहिए, 1/2 तो चाहिए नहीं। तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू d थीटा इज इक्वल टू 2 dt। ये हमारे पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पे पुट करें, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन में b माइनस का, और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा bt स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 2cb। ये हो गया हमारे पास वेरिएबल 2ct हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2ct। ये वेरिएबल हो गया। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन कर सकते हैं। जब लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचेगा, dt अपॉन माइनस का b प्लस का bt स्क्वायर और माइनस का 2ct। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसके आगे। हम लोगों ने यहाँ तक तो वेरिएबल बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको पूरा सीक्वेंस से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये हो जाएगा bt स्क्वायर माइनस का b और माइनस का 2ct। ये हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b हमारे पास वेरिएबल रहना नहीं चाहिए। b हमारे पास यहाँ पे कोई भी x के वेरिएबल के साथ b मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। तो b को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो माइनस का 2 अपॉन b इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस का b माइनस का 2ct। ये हो जाएगा। अब देखिए सॉरी यहाँ से अगर b निकला है तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 और इसको थोड़ा इधर सेपरेट कर ले तो ये हो जाएगा 2c अपॉन b इनटू t और माइनस का ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये a स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab है और तो हमारे पास प्लस का b स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, c अपॉन b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये हमारे पास a के प्लेस पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के लिए ये लिखा, लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर के प्लेस पे क्या c अपॉन b का एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटा देंगे। तो हमारे पास एक बार जोड़ा, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, तो हम लोग के पास 2 अपॉन p और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। तो p स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन b और यहाँ पे प्लस का c अपॉन b का होल स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का c अपॉन b का होल स्क्वायर होना चाहिए। ये हो गया। तो हमारे पास ये जो हमारे वेरिएबल बना ये वाला, ये हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a। तो हमारे पास यहाँ फार्मूला बन गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे ये हमारे पास बन गया t माइनस का c अपॉन b का होल स्क्वायर। ये तो बन गया। अब यहाँ से क्या करें, माइनस को कॉमन कर लें और इसको हम लोग एक नाम तक ये लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए 1 प्लस c अपॉन b का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो अंडर रूट का होल स्क्वायर कर लेंगे तो वैल्यू जब वापस अंडर रूट हटाएंगे तो ये वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फिर से वेरिएबल आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कौन सा हमने बनाया,
यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला जो बनाया है वो बनाया है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ये x के प्लेस पे ये a की प्लेस पे, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। ये हमारे पास वेरिएबल बनेगा, तो इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन b इंटीग्रेशन दे देगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 a के प्लेस पे क्या है अंडर रूट 1 प्लस c अपॉन b का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहां से ब्रैकेट बंद करते हैं 1 अपॉन 2 के log यहां पे क्या बचेगा x माइनस है, तो x के प्लेस पे क्या है t माइनस c अपॉन b और माइनस का अंडर रूट 1 प्लस c अपॉन b का होल स्क्वायर। ये और सेम चीज यहाँ पे नीचे भी आएगी t माइनस c अपॉन b और प्लस का अंडर रूट 1 प्लस c अपॉन b का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए यहाँ से हमारे पास ये पूरी जो वैल्यू थी ये इस फॉर्मूले की आई थी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस का 2 अपॉन b हमारे पास क्या है बाहर है, अभी 2 अपॉन b बाहर हो गया। और इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये c स्क्वायर b स्क्वायर होगा, तो इसका जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास जाके b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर, ये बनेगा जाके। और यहां पे भी सॉल्व करेंगे जब हम लोग log t माइनस c अपॉन b और माइनस का अंडर रूट में अंदर यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस यहां बनेगा b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर और सेम चीज यहां नीचे बनेगी c अपॉन b प्लस का अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहां से b स्क्वायर को हम लोग बाहर अंडर रूट से निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा b को हम लोग ऊपर ले जाए, तो माइनस का 2 अपॉन b और ब्रैकेट में क्या बचेगा b अपॉन 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा log और ये बचेगा t माइनस c अपॉन b, यहां पे हम लोग b स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा b बचेगा और अपॉन में t माइनस c अपॉन b माइनस प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर अपॉन b, ये बचेगा हमारे पास। और इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो b से b कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस का log सॉरी माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे पहले इसे ले लेते हैं, तो log हमारे पास जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा bt माइनस का c माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और अपॉन में bt माइनस का c और प्लस का अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, क्योंकि ये b से b हम लोग एलसीएम का कट गया, तो हम लोग यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं इसको एक स्टेप और 1 अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा log और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो क्या होता है log m अपॉन n का फॉर्मूला log m माइनस bt माइनस का c माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का bt प्लस का c और माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, यहां से bt से bt कट जाएगा, c से c कट जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर log माइनस का 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। तो यहां पर क्या करें इस माइनस को बाहर कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा log 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है और इसका हल सॉल्व करना है, मतलब हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारे पास ये जो दे रखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y और प्लस कर दो, इसको हम ऐसे लिखते हैं और ये हो जाएगा 2x प्लस y लिखते हैं 2x। हमने यहां क्या कर लिया लेट x प्लस 2 को हम लोग क्या मान लें x प्लस y को t मान लें, जब लोग t मानेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले का तो हमारे पास हो जाएगा प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ पे dy dx की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन dx माइनस का 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx। इसको उठा के इसमें रख देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन dx माइनस का 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा t प्लस 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2t प्लस का, इस पद को उधर भेजते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू t प्लस 2 अपॉन में 2t प्लस 3 और प्लस का 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो dt अपॉन dx यहाँ पे क्या बचेगा t प्लस 2 और प्लस का 2t और प्लस का 3 अपॉन 2t प्लस 3। ये उसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3t प्लस का 5 अपॉन में 2t प्लस का 3। हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, t वाले टर्म एक तरफ x वाले टर्म एक तरफ, तो ये पूरी वैल्यू t के पास आएगी तो पलट जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2t प्लस 3 अपॉन में 3t प्लस 5 ब्रैकेट में dt और ये उधर हो जाएगा dx। अब यहाँ क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस 3 अपॉन में 3t प्लस 5 इनटू dt, ये हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ये हमारे पास वेरिएबल बना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको भाग देना तो इसमें एक वेरिएबल के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो नहीं क्या है, इसमें आप लोगों ने भाग वाली विधि सीखी होगी, मेथड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3t और प्लस 5 से भाग दे रहे हैं 2t प्लस 3, हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले वेरिएबल को खत्म करना होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करें कि हम लोग यहाँ पे 2/3 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि 2/3 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 3t प्लस 5 में तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2t प्लस का अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई किससे कराते हैं 2/3 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2t प्लस 10/3। अब यहाँ पे क्या करें माइनस माइनस, इसको कट करते ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 10/3। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 और माइनस का 10 अपॉन 3, तो ये सॉल्व होके हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको लिखना होता है जैसे हम मान लेते हैं भाग में हमारे पास कोई चीज ऐसे आती है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको कि यहाँ पे लिखते हैं 4 1/3, तो 4 ये लिखते हैं इस प्लेस पे और 1 जो हमारे पास शेष आता है रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं और डिवाइड से करते हैं उसमें आप लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 2/3 प्लस 2/3 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 1/3/3t प्लस का 5, और जब भी इस टाइप के वेरिएबल में तो इसको हम लोग प्लस लगा के भी लिख सकते हैं, प्लस का माइनस का 1/3 में 3t प्लस 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 माइनस का 1/3 3t प्लस 5। तो हमारे पास ये पूरा वेरिएबल सॉल्व होके क्या आएगा, ये आएगा। इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में 2/3 माइनस का 1/3 3t प्लस 5 इनटू dt और यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx चलना है। तो इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे तो 2/3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, ये हो जाएगा dt, यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, ये हो जाएगा dt अपॉन 3t प्लस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करें 3t प्लस 5 को क्या मान लें, कुछ वेरिएबल मान लें u मान लेते हैं यहाँ पे, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा u बराबर dt। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, जाके ये बन जाएगा 3 dt इज इक्वल टू du, और ये 3 को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, तो dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया du अपॉन 3। तो हमारे पास यहाँ पे dt की वैल्यू भी आ गई और 3t प्लस 5 को हमने क्या माना है, हमने क्या माना है
यहाँ पे du अपॉन 3 तो उसको को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमने क्या करा dt की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन में dt माइनस का 1 अपॉन 3 और dt के साथ 3 आएगा तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 dt की वैल्यू हमारे पास du के टर्म में आई है और अपॉन में t माना है और यहाँ इंटीग्रेशन में dx है। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 3 माइनस का 1 अपॉन 9 जो हो जाएगा log यहाँ पे u होगा क्योंकि u माना है यहाँ पे x प्लस c। यहाँ पे हम लोग क्या करें 1 अपॉन 3 को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा 2t माइनस का 1 अपॉन 3 log u इज इक्वल टू x प्लस c। 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2t माइनस का 1 अपॉन 3 log u इज इक्वल टू 3x और प्लस का यहाँ पे 3 करते तो हमारे पास ये बनेगा जाके ये हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले लें 3 का ये हो जाएगा 6t माइनस का log u और अपॉन में 3 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x और प्लस का c और t की वैल्यू हमने क्वेश्चन में मानी थी शुरू में स्टार्ट में x प्लस y में यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू पुट करते हैं तो 6x प्लस y माइनस का log u की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी है यहाँ पे 3t प्लस u इज इक्वल टू 9x प्लस c। अब यहाँ पे भी t आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6x प्लस का 6y माइनस का log ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3x प्लस का 3y प्लस का ये हमारे पास क्या हो गया 3t प्लस 5 है यहाँ पे तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 9x प्लस का c। तो यहाँ से अगर 6x को उधर भेज दें तो हमारे पास वेरिएबल लास्ट में कितना आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y प्लस का 5 और 6x उधर जाके कितना बचेगा 3x प्लस का c। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक वेरिएबल दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहाँ क्या अगर आप प्रूफ करना है tan इनवर्स की जो वैल्यू हो इसके बराबर होगी और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई जाएगी माइनस का 3/π/2 से π/2 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एक चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी इस tan इनवर्स को खत्म करने के लिए इस वेरिएबल को tan बनाना पड़ेगा और इस वेरिएबल को tan बनाने के लिए हम लोग को वेरिएबल cos x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग cos 2x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x और यहाँ पे क्या लिखा है cos x लिखा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 माइनस का sin स्क्वायर x by 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई cos x की आ गई। इसी तरीके से जो sin 2x की वैल्यू होती है वो होती है 2 sin x cos x और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू लिखनी है sin x की। ये क्या हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। ये हमारे पास हो गया दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करें यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये एलएचएस वाली वैल्यू तो क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos x की जगह क्या रखते हैं cos स्क्वायर x by 2 माइनस का sin स्क्वायर x by 2 और अपॉन में 1 माइनस का 2 sin x by 2 cos x by 2। अब ऊपर जो है फार्मूला मिल जाएगा किसका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसी फार्मूले को ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास cos x by 2 माइनस का sin x by 2 और दूसरे ब्रैकेट में cos x by 2 और माइनस का sin प्लस का sin x by 2। प्लस माइनस कोई भी आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमारे पास अगर यहाँ पे 1 के प्लेस पे हम लोग sin स्क्वायर x by 2 प्लस का cos स्क्वायर x by 2 लिखें क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1। तो 1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं क्योंकि x by 2 के टर्म में चलना है माइनस का 2 sin x by 2 cos x by 2 ये लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब लोग क्या करेंगे ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2b मतलब कि a माइनस b का होल स्क्वायर। यहां पे हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x by 2 माइनस का sin x by 2 दूसरे ब्रैकेट में cos x by 2 और प्लस का sin x by 2 और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा cos x by 2 माइनस का sin x by 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये माइनस वाला प्लेस जो है 1 2 से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा हमारे पास सिर्फ बचेगा tan इनवर्स
ब्रैकेट में cos x/2 और प्लस का sin x/2 और अपॉन में क्या बचेगा cos x/2 और माइनस का sin x/2। यहां से क्या करें cos को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास tan बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में यहां पे हमने क्या ले लिया cos x/2 को कॉमन कर लिया, हमारे पास क्या बचा यहां पे 1 प्लस tan x/2 और सेम यही प्रोसेस यहां पे भी किया है हम लोगों ने, ये भी हमारे पास यहां से भी cos x/2 कॉमन कर लिया, यहां हो जाएगा 1 माइनस का tan x/2, ये cos से cos कट गया तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचा, हमारे पास वेरिएबल बचा है tan इनवर्स एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan x/2 और एक ब्रैकेट में 1 माइनस tan x/2। आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास tan π/4 की जो वैल्यू होती है, tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है, तो यहां 1 के प्लेस पे क्या लिखते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस का tan x/2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला हम लोग को पता है tan x plus y का, वो होता है हमारे पास tan x plus का tan y और अपॉन में 1 minus tan x into tan y, ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट बना है इस फार्मूले को, तो यहाँ π/2 और यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा tan π/4 into tan x/2, तो ये हमारे पास ये बना है कि tan a tan b 1 minus tan a tan b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि tan इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 और प्लस का x/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा tan से tan कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा π/4 और प्लस का x/2, तो हम लोग को क्वेश्चन में यही प्रूव करना था और हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी है तो उनमें से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बोला कम से कम 2 पास हो, ज्यादा से ज्यादा तीनों पास हो जाए, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें कि पास होने की, पास का मतलब उत्तीर्ण, तो हम लोग मान लेते हैं पास वाली जो कंडीशन है, पास या उत्तीर्ण होने की घटनाएं, इसको हम लोग मान लेते हैं S1, S2, S3। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P(S1) की वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, P(S2) की वैल्यू हमारे पास दे रखी है स्टूडेंट नंबर 2, S1 S2 S3 लिए स्टूडेंट S से डिनोट करते हैं इसलिए, तो हमारे पास यहाँ P(S3) हमारे पास हो जाएगा 1/5। ये तो हो गई पास होने की, तो ये हमारे पास पास होने की थी प्रोबेबिलिटी, उत्तीर्ण होने की। अगर फेल की कंडीशन बताएं तो फेल के लिए क्या करते हैं हम लोग P1 S1 निकालेंगे, तो मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1/3, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास फेल होने की पहले वाली। दूसरे वाले की निकालें तो P1 S2 की वैल्यू बात करें तो 1 1/4, तो ये हमारे पास आ गया 3/4। इसी तरीके से हम लोग P1 S3 की बात करें तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी 1 माइनस का 1/5, ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। सारी कंडीशंस निकाल लें। अब हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या बोल रहा है कम से कम 2 पास, तो मान लेते हैं कि पहला और दूसरा पास हो जाता है, तीसरा वाला फेल हो जाता है, हम लोग की वैल्यू यहां पे क्या आएगी P(S1) P(S2) तीसरा वाला फेल हो गया तो फेल वाली कंडीशन लिखेंगे, और प्लस का मान लेते हैं कि पहला पास हो गया, तीसरा पास हो गया, दूसरा वाला फेल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास P(S1) P1 S2 और P(S3)। अब सेम कंडीशन यहां पे फिर से कि हमारे पास हो सकता है पहले ही फेल हो गया और दूसरा और तीसरा पास हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 S1 P(S2) और P(S3), और यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, कम से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए, कम से कम वाली कंडीशन तो हो गई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तीनों भी पास हो सकते हैं, तो हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, पास होने वाली, तीनों पास हो गए। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, P(S1) की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1/3, P(S2) की वैल्यू 1/4, 1 3 का मतलब हमारे पास यहाँ पे हो रहा है 4/5,
और प्लस का यहाँ पे p s1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और p s3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/5 प्लस का यहाँ पे हमारे पास p1 s1 की वैल्यू 2/3 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4 और 1/5 अब तीनों की वैल्यू हमारे पास लिखनी है तीनों की वैल्यू हमारे पास होने की 1/3 1/4 और 1/5 जब लोग सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास 4 से 4 कट जाएगा यहाँ 3 से 3 को काट देंगे और हमारे पास यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा बस इतना ही कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/15 प्लस का 1/20 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 60 हमारे पास जो एलसीएम आएगा इस क्वेश्चन का वो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा यहाँ पे 4 होएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10/60 तो 0 से 0 काट देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था तो हम लोगों ने 2019 के सेट नंबर 4 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है हम लोग अब आगे सेट 4 का पार्ट 3 करेंगे तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए थैंक यू सो मच